हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वीडियो नंबर 31 देख रहे हैं। आप लोगों को बता दें, दूसरा चैप्टर चल रहा है वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसमें हम लोग इसके पहले 30 वीडियो देख चुके हैं। हम लोग संधारित्रों का संयोजन देख रहे हैं, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देख रहे हैं, जिसमें से श्रेणी क्रम समांतर क्रम दो तरह से कैपेसिटरों को जोड़ते हैं ये तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि श्रेणी और समांतर क्रम अच्छे से हमें समझ में आ जाए, इनकी तुल्य धारिता निकालने में ज़्यादा समस्या ना हो, उसके लिए कुछ मेथड चल रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग सिमेट्री कैपेसिटर मेथड पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है? सिमेट्री मतलब समान रूप से दो बिंदुओं के बीच जब समान धारिता के संधारित्र समान रूप से जुड़े हों, समान धारिता के, यानी जहाँ धारिता है तो जितनी धारिता एक की उतनी सबकी है, समान धारिता के संधारित्र समान रूप से जुड़े हों, तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए SCM का उपयोग करते हैं, सिमेट्री कैपेसिटर मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें दो ट्रिक होती हैं बेटा, मैंने बताया है SCM के दो ट्रिक होती हैं। एक मिरर का सिमेट्री होता है, इसे एक को कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। एक हम लोग दर्पण लगा दें, जिससे कि आधे भाग में हम लोग दर्पण लगा दें तो आधा भाग दर्पण के अंदर जो चित्र बनेगा वो वैसे ही परिपथ भी पीछे हो, तो ऐसे को हम लोग क्या करते हैं, मिरर सिमेट्री। और फोल्डिंग में क्या होता है कि अगर हम लोग मोड़ दें तो जब मोड़े तो जितने कैपेसिटरों को मोड़ रहे हैं तो दूसरे जो इधर शेष जो भाग बच रहा है तो सेम टू सेम वैसे ही मुड़ जाए, इसको हम क्या करते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री। अभी कुछ सवाल कराए जाएंगे जिसमें से ये मिरर और फोल्डिंग आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें कुछ नियम होते हैं कि जब मिरर कैपेसिटर सिमेट्री लगाना होता है तो जो दर्पण होता है सदैव अक्ष के लंबवत लगाना चाहिए। दूसरा, दर्पण के साथ जुड़ा जो भी संधारित्र होगा वो हटा दिया जाएगा। तीसरा, ये दर्पण के साथ कोई जंक्शन पड़ रहा है, संधि पड़ रही है, तो मिरर सिमेट्री लगाते समय जंक्शन तोड़ दिए जाते हैं। इसमें लिखा है ये जब भी फोल्डिंग लगाएंगे तो ये परिपथ के अक्ष के अनुदिश, यानी जिन दो बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना हो उनको मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्ष कहेंगे, उस अक्ष के अनुदिश लगाते हैं। और फोल्डिंग करते समय ओवरलैपिंग जो कैपेसिटर होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर कैपेसिटर आ जाते हैं, उस समांतर क्रम में जुड़े होते हैं या जोड़े जाते हैं। चलिए ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक चित्र समझा रहा हूँ, चित्र इधर बना रहे हैं, इसके बाद जो है मिरर उसमें समझा रहे हैं, फोल्डिंग समझा रहे हैं, कैसे करना है। ये जो तीन इधर बातें लिखी, इधर दो बातें लिखी, इनको और अच्छे से समझे, चूँकि अगर ये समझ में आ गया तो काम हो जाता है। तो देखते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ हमने दो चित्र दिखाए हैं। वैसे ये दोनों के दोनों सवाल आपके व्हीट स्टोन से तो बैलेंस ब्रिज से भी हल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिमेट्री का कैसे यूज करने, तो एक छोटे से छोटे सवाल उठाए गए हैं, तो सिमेट्री का यूज करके इनको हल करना है। मैं बच्चों आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पर सिमेट्री लग रही है और मान लीजिए मिरर सिमेट्री लग रही है तो वहाँ फोल्डिंग ना लगे, या जहाँ फोल्डिंग सिमेट्री लग रही है वहाँ मिरर ना लगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये दोनों से भी हल हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि जहाँ फोल्डिंग सिमेट्री लगती है वहाँ पर लगभग 90% फोल्ड करने के बाद आपको मिरर लगाना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ मिरर सिमेट्री लग रही है वहाँ फोल्ड करने की जरूरत पड़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर इसका यूज करोगे तो केवल इसी से हल हो जाएगा, लेकिन अगर इसका यूज करोगे तो ये तो लगेगा ही, बाद में ये लगेगा। इसलिए पहले हम प्रयास करते हैं कि मिरर सिमेट्री से ही हल करें। अगर नहीं हो रहा तो पहले फोल्ड करो, फिर मिरर लगा के उसको आगे हल करो। अब देखिए दोनों में कैसे हम समझें कि फोल्ड करना पड़ेगा कि हमें मिरर लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन इसको देखिए। अब यहाँ पर लिखा था कि जब भी ये सिमेट्री हम लोग लगाएंगे, मिरर सिमेट्री, तो दर्पण सदैव अक्ष के लंबवत लगाए जाते हैं। अक्ष क्या होती है तो हमने बताया, जिन दो बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना हो उनको मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। यहाँ एक काल्पनिक रेखा हम लोग ऐसे मान लें, ऐसे रेखा लगी है, ये अक्ष कहलाती है। अब हम लोग इस अक्ष के लंबवत दर्पण लगाएंगे जब भी लगाएंगे। इसका मतलब हम अगर यहाँ पर दर्पण लगा दें, ये दर्पण ऐसे ऐसे करके बेटा लगा दिया जाए, तो आप गौर से देखिए
कि इस दर्पण के अंदर एक चित्र बनेगा, ये वाला चित्र पूरा इस दर्पण के अंदर बन जाएगा। जैसा चित्र बना है वैसा ही इधर परिपथ भी है, क्योंकि ये वाला चित्र दर्पण भी बनेगा, ये वाला चित्र दर्पण के अंदर बनेगा, दर्पण के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए तो यही सेम टू सेम इधर भी है। इसका मतलब जो चित्र बना था वही है, यानी दर्पण भी लगा दोगे तो पूरा यही दिखेगा और दर्पण हटा दोगे तो दिख ही रहा है। मतलब दर्पण लगा देने पर जो इधर परिपथ कट रहा था वो उसके प्रतिबिंब से पूरा कंप्लीट हो जाए तो समझ जाओ कि दर्पण यानी मिरर सिमेट्री यहाँ पर लग रहा है। मिरर सिमेट्री के लिए शर्त ये है कि ये सदैव अक्ष के लंबवत मिरर लगा होना चाहिए, और मिरर लगाने पर शेष जो इसमें प्रतिबिंब बना है शेष परिपथ एक दूसरे के समतुल्य हो। बना प्रतिबिंब शेष परिपथ एक दूसरे के समतुल्य हो, एकदम सेम वही, तो समझ जाइए मिरर सिमेट्री लग रहा है। जब भी लगाएंगे तो बेटा इस संधारित्र जो लिखा दर्पण के साथ जुड़ा संधारित्र या जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं उनको हटा दिया जाता है। जैसे देखिए दर्पण के साथ जुड़ा, ये दर्पण के साथ यहाँ एक संधारित्र जुड़ा है, तो जब भी हल करेंगे तो इसको हटा देंगे, हल करते समय हटा दिया जाता है। और यदि जंक्शन कोई मिल जाए तो जंक्शन तोड़ दिए जाते हैं। अभी आगे जंक्शन दिखाएंगे, उसे हम तोड़ देंगे। तो आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी इसको हम लोग कैसे लगाएं। और यहाँ पर देखिए फोल्डिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं दर्पण ऐसे करके बेटा लगा देता तो जो इधर पे चित्र बनेगा तो इधर चित्र बनेगा, जो प्रतिबिंब है इधर सी बनेगा, इधर सी बनेगा। जब हम हटाए तो यहाँ 2C था, यहाँ 2C था। इसका मतलब यहाँ दर्पण लगा दोगे तो गड़बड़ है। अब दर्पण आप ऐसे ना लगा देना कि ऐसा जी ऐसे दर्पण लगा दें तो C का C दिखेगा, 2C का 2C दिखेगा, क्योंकि दर्पण सदैव अक्ष के लंबवत लगाया जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पर दर्पण जो मिरर सिमेट्री है उसको नहीं लगाया जा सकता। फोल्डिंग करो तो देखिए फोल्डिंग के लिए बताया गया है बेटा कि जब भी आप फोल्डिंग सिमेट्री लगाना चाहते हो तो यह परिपथ के अक्ष के अनुदिश मोड़ते हैं। तो यानी ये अक्ष है बेटा, ए और बी को मिलाने वाली रेखा ये अक्ष कहलाती है। यह ऐसे करके बेटा अक्ष है, इसी के अनुदिश मोड़ दो। अगर ये यहीं से मोड़ना है, अक्ष से इधर उधर मोड़ देना। अगर मोड़ने पर सेम टू सेम वही कैपेसिटर मिल रहा है, जैसे ये इसके ऊपर जा रहा है सेम रिपीट हो रहा है, ये इसके ऊपर जा रहा है सेम रिपीट हो रहा है। तो अगर वही सेम परिपथ मिल जाए, मोड़ने पर आधा परिपथ शेष आधे परिपथ के बराबर सेम वही हो, सिमेट्री हो, तो हम फोल्डिंग सिमेट्री का यूज करते हैं। और जब भी ऐसा करते हैं तो फोल्डिंग करते समय जो ओवरलैपिंग कैपेसिटर थे, यानी जो एक दूसरे के ऊपर आ गए, जैसे इसको मोड़ के ऐसे रखते तो ये C इसके ऊपर पहुंच जाता, ये 2C इसके ऊपर पहुंच जाता, तो इनको ओवरलैपिंग कैपेसिटर कहते हैं। को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। जैसे इसके साथ समांतर क्रम जुड़ जाता है, समांतर क्रम का सूत्र हुआ करता है C बराबर C1 + C2 + C3 डैश डैश डैश। तो इसके ऊपर जुड़ गया होता तो 2C हो जाता या 4C हो जाता। इसके बाद आगे हमें हल करना था। मैं आपको ये बताया कि अक्ष क्या है, आपको समझ में आया। अक्ष के लंबवत मिरर लगाए जाएंगे, ये समझ में आया। इधर अक्ष क्या है, ये समझ में आया। अक्ष के अनुदिश मोड़ा जाएगा, ये समझ में आया। जब भी दर्पण के साथ संधारित्र जुड़े होंगे तो उनको हटा दिए जाएंगे। अगर जंक्शन जुड़ा होगा तो तोड़ देंगे। इधर हमने कहा फोल्डिंग करते समय ओवरलैपिंग जो कैपेसिटर आएंगे उन्हें समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो बच्चों ये बात समझ में आई होगी कि मिरर क्या है और फोल्डिंग क्या है। और एक चीज़ हमें और समझ में आया, पहले हम किसकी वरीयता देते हैं, मिरर की। ये दोनों एक साथ लग सकते हैं एक ही सवाल में, इससे भी हल हो रहा हो लेकिन इससे भी हल हो रहा हो, दोनों से हल हो सकता है। लेकिन पहले इसको वरीयता देते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि फोल्डिंग आप लगाओगे, फोल्डिंग के बाद फिर मिरर लगाना ही पड़ता है अधिकांशतः सवालों में। लेकिन अगर मिरर लगाए तो सीधे उत्तर पहुंच जाते हैं। तो मतलब इसको लगाओगे तो फिर ये भी लगाओगे, फिर जाके उत्तर आएगा। इससे डायरेक्ट आएगा तो हम थोड़ी हल्का हो जाता है, ये भारी हो जाता है, मतलब थोड़ी बड़ा सवाल बन जाता है। तो पहले हम वरीयता देंगे मिरर को, अगर नहीं हो रहा तो फोल्डिंग करके फिर मिरर लगाएंगे और सवालों को हल करेंगे। अब मैं इधर आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, उन पर ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा, जिनसे आप प्रैक्टिस करेंगे। और आज के शेष क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, मैं आपको ये 3 क्वेश्चन दिया, इन्हें समझना है, इसके बाद हल करना। ये 1 2 3
मिरर सिमेट्री भी लग सकता है और फोल्डिंग सिमेट्री भी लग सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये अक्ष हो जाएगी, अक्ष के हम जैसे ऐसे मोड़ दो, फोल्ड कर दो तो फोल्डिंग भी लग रहा है। और अगर मिरर लगाते हो तो ये अक्ष है, अक्ष के लंबवत अगर हम लोग मिरर लगा दें, मिरर सिमेट्री से हल कर रहे हैं। पहले अगर सवाल मिरर सिमेट्री से हो जाए तो हम मिरर सिमेट्री से ही हल करते हैं। यहाँ पर हम लगा दें मिरर, मिरर सदैव अक्ष के यानी जो जिन बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करना हो उनको मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। इस अक्ष के लंबवत लगाया जाता है, तो लंबवत लगा है तो मिरर यहाँ लग सकता है। क्योंकि अगर ऐसा लगा दे तो 3 संधारित्र बनेंगे, इन्हीं का प्रतिबिंब इसके अंदर बनेगा। और रियल में देखा जाए तो रियल में परिपथ भी ऐसा है, बना प्रतिबिंब वास्तविक परिपथ के बराबर हो और मिरर अक्ष के लंबवत हो तो समझ जाइए मिरर सिमेट्री लग रहा है। अब पहला रूल तो मिरर सिमेट्री लग रहा है। दूसरा, मिरर के साथ लगे जितने भी कैपेसिटर होंगे हल करते समय उन्हें हटा दिया जाता है, तो मतलब ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तीसरा रूल ये है कि अगर जंक्शन पड़ जाए, हटाइए इसको, तो ये अगर इसको हटा दें तो बेटा ये कुछ ऐसे बनता बेटा, बीच में जितने भी कैपेसिटर हैं ये हट गए होते और केवल ये बच गया होता और ये कुछ ऐसे बना होता, ये आपका ए होता और ये आपका बी होता और बीच के दोनों कैपेसिटर हट गए होते और ये आपका ऐसे करके जुड़ा होता। ये भी सी है, ये सी, ये सी, ये सी, मिरर के साथ लगे कैपेसिटर हट गए। अब कहीं पर अगर जंक्शन मिले, तीसरा रूल कहता है अगर कहीं पर जंक्शन मिले, जैसे ये एक वह बिंदु जहाँ 2 या 2 से अधिक जो है पॉइंट एक दूसरे से मिल रहे हैं उनको जंक्शन कहते हैं। जैसे ये जंक्शन बिंदु है, संधि है, इस बिंदु को हम लोग संधि कहते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, ए से बी जाते समय ऐसा यहाँ पर जैसे बिंदु मिला था, ये भी आके मिला, ये भी आके मिला, ये भी आके मिला, तो इसको हम संधि कह रहे हैं, जंक्शन कह रहे हैं। जे से व्यक्त करे दे रहे हैं, जंक्शन यहाँ पर बन रहा है, जंक्शन यहाँ पर बन रहा है। इस चित्र में देखिए कहीं जंक्शन नहीं बन रहा, तो फिर जंक्शन अगर नहीं बन रहा तो ना टूटेगा, जंक्शन जैसे यहाँ बन रहा है तो टूट जाएगा। तो चलिए इसमें 2 ही रूल अप्लाई हुए, एक मिरर लगाएं कैसे वो रूल अप्लाई हुआ और सिमेट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो अप्लाई हुआ। तो ये दूसरा रूल ये अप्लाई हुआ कि जितने मिरर के साथ कैपेसिटर हैं वो हटा दिए जाते तो हट गए। अब इनको आसानी से हल कर लो, ये दोनों देखिए श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम का सूत्र करता है 1/c नेट यस 1/c1 + 1/c2। तो 1/c1 का मान भी c है, 1/c2 का मान भी c है। c आप एलसीएम ले सकते हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 1/c' बराबर, तो c' बराबर निकालेंगे तो c/2 हो जाएगा। इसका मतलब हमें बच्चों बात समझ में आ गई कि अगर हम लोग ये वाला परिपथ हल करते तो ये आता आपको c/2, यानी इन दोनों की जगह हम एक कैपेसिटर लगाते तो बेटा वो c/2 आता, इसको हम लिखें c/2। इसी तरह इसको हल करें, ये भी श्रेणी में है तो ये भी एक कैपेसिटर लगाते तो ये बेटा c/2 आता। इसी तरह इनको दोनों को हल कर लें, ये भी श्रेणी में थे तो ये भी बेटा c/2 आएगा। अब तीनों ये समांतर में है तो c बराबर सूत्र होता है, यानी CAB बराबर C1 यानी c/2 प्लस C2 का मान भी c/2 है, प्लस C2 तो ये 2 LCM हो जाता, C प्लस C तो आ जाता 3c/2। ये CAB का मान है, A और B के बीच जो तुल्यधारिता है 3c/2 आएगा इसका उत्तर। अब ऐसे ही देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से तो बड़े सरल तरीके से लगाए जा सकते हैं। हाँ चलिए ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखें, इसका उत्तर आपका आ जाता 3c/2। चलिए आगे आओ इधर दूसरे वाले, यहाँ पर भी मिरर सिमेट्री मुझे लगाना है। तो पहले तो ये अक्ष है, अक्ष के लंबवत यहाँ मिरर लगाया जा सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ मिरर लगाया, ये मिरर लगाया बेटा, और मिरर लगाने पर यदि बना प्रतिबिंब वास्तविक परिपथ के बराबर हो, शेष बचे वास्तविक परिपथ के बराबर, मैं इधर से देख रहा हूँ तो जैसे ये जुड़े हैं वैसे ही इधर प्रतिबिंब में भी, चूँकि प्रतिबिंब से ऐसा ही बनेगा वैसे ही परिपथ भी, समझ जाइए लग रहा है। फिलहाल इसमें लग रहा है, अगर यहाँ दर्पण हम लोग लगा देते तो यही चित्र बनता और रियल में देखें तो ऐसे लगे भी। तो चलिए ठीक है लग गए।
मिरर लगा तो दूसरा रूल है मिरर के साथ जो भी कैपेसिटर है उसको हटा दो। ये वाला तो निपट गया भाई। अब इसका चित्र बना होता, ये ए ये बी पहुंचा था, ये आपका था ऐसे करके कोई क्वेश्चन, और ये बीच में तो ये हट गया। एक ये आपका ऐसे करके था, यहाँ एक कैपेसिटर था, एक कैपेसिटर यहाँ था, सॉरी ये, और यहाँ एक कैपेसिटर था ये, और यहाँ एक कैपेसिटर था ये, यहाँ एक कैपेसिटर था ये, यहाँ कैपेसिटर था ये। कुल मिला के बीच वाला कैपेसिटर हमने हटाया है, बाकी सब कुछ वही है जी। सी 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 वास्तव में था ऐसा, क्या इसको हटा दिए हैं तो अब कुछ बचा है ऐसा जी। अब तीसरा रूल है आपका मिरर सिमेट्री का। तीसरा जो पॉइंट हमने लिखे थे उसमें ये था कि मिरर पर यदि कोई जंक्शन पड़ जाए, जैसे यहाँ हमने मिरर लगाया था, मिरर पर यदि कोई कैपेसिटर पड़ जाए तो उसे सीधा हटा दो, जैसे हमने हटाया गायब। अगर कोई जंक्शन पड़ जाए, जंक्शन क्या है, संधि क्या है, वह बिंदु जिस पर एक से अधिक जो टर्मिनल परिपथ हैं, यानी परिपथ के जो छोटे छोटे भाग हैं वो एक जुड़ रहे हैं, उस बिंदु को हम जंक्शन कहते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये भी देखिए परिपथ इसी में मिल रहा है, ये भी परिपथ इसी मिल रहा है, ये भी इसी मिल रहा है, बी जाने के लिए ये भी मिल रहा है। तो जितने जंक्शन पड़ेंगे सभी जंक्शन टूट जाएंगे। या इसको हम थोड़ी ऐसा समझें, मान लीजिए आपने ऐसे करके दर्पण लगाया था बेटा, दर्पण लगाया था। अब सोचो कि यदि मैं करूं क्या कि यहाँ पर मैं ऐसे करके धारा प्रवाहित करूं, ऐसे करके एक तीर लगा दूं बस, तो ये तीर दर्पण में कहाँ दिखाई दे? तो ये तीर दर्पण में, यहाँ आप ऐसे लगाओ तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बना होगा वो ऐसा दिखाई दे। अगर मैं मान लो यहाँ पर आई लिख दिया तो यहाँ पर भी आई लिखा हुआ दिखेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से जो करंट गया है वो करंट मुड़ गया इधर, तभी ये वाला चित्र दर्पण में यहाँ दिख रहा है। अर्थात इधर वाला करंट इधर पास नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए लिख दूँ I1, तो दर्पण जब ऐसे लगाए थे तो दर्पण के बाद जब हम लोग दर्पण के अंदर देखते तो I1 ये हमें यहाँ कहीं दिखाई देता। इसका मतलब यहाँ से जो करंट गया वो सीधे निकल गया और यहाँ से जो करंट है वो सीधे निकल गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस जंक्शन को ऐसे मोड़ लेते हैं और इसको सीधा ऐसे जोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं जंक्शन टूट गया। या चित्र से जैसा अभी मैं समझा रहा था कि इधर का करंट इधर गया, इधर का करंट सीधे निकल गया, या तो आप ऐसे फील ले आए अपने अंदर, या सीधे रट्टा मारो कि जितने भी जंक्शन पड़ेंगे मिरर पर, अब यहाँ ना तोड़ डालना, ना ये तोड़ डालना, जो मिरर पर जंक्शन पड़ जाए उनको तोड़ देना। तो हमने तोड़ दिया जी, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से सीधा टूट जाएगा। अब चलिए जैसे ये टूट जाएगा, बेटा यहाँ क्यों नहीं टूटा, यहाँ पर भी तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए 2 एम्पियर लिख दें तो यहाँ ये आप ऐसे करके 2 एम्पियर दिखाए थे, मिरर पर यही आपको इधर 2 एम्पियर दिख रहा होगा, मतलब यहाँ से गया इधर निकल रहा है, मतलब ये जुड़ रहा है साथ। यहाँ वाला जो दिखाए थे वो इधर दिख रहा था, इसका मतलब ये लौट रहा है इधर है, तो हमने लौटा दिया, इधर इधर नहीं गया। इधर वाला जो दिखाए थे वो सीधे दिख रहा था, इसका मतलब यहाँ से आपका जो जंक्शन है वो टूट गया। अगर ये टूट गया तो अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, गौर से देखिए, ये सी श्रेणी क्रम में, इसके बाद ये वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब है श्रेणी क्रम में सी और सी जोड़ेंगे तो c/2 आएगा, क्योंकि 1/c डैश बराबर 1/c प्लस 1/c होता है। एलसीएम c हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा c डैश बराबर c/2। यानी इन दोनों को अगर मैं जोड़ता तो एक कैपेसिटर लगाया जा सकता था, वो भी c/2। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ता तो एक कैपेसिटर लगाया जा सकता था केवल c/2। ऐसे ही बेटा देखो, ये दोनों हैं समांतर में, समांतर मतलब एक ही बिंदु से यहाँ भी जा रहे हैं, उसी बिंदु से यहाँ भी जा रहे हैं, तो दोनों के समांतर। समांतर के लिए c1 + c2 होता, तो c/2 + c/2, 2 उसका एलसीएम होता, c + c यानी 2c, 2 से 2 कट जाता, c आ जाता।
C/2 मतलब आधा सी तो फुल सी बन गए। मतलब यहाँ से अगर हम इसको काट दें या एक केवल परिपथ जोड़ना चाहते सभी को हटा के तो C बन जाता। अब आप देखो ये C फिर से श्रेणी में आ गए। तो श्रेणी के लिए हमने सूत्र पढ़ा था 1/C डैश बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 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 तो ये हो जाएगा 3/C 1/C डैश बराबर, तो C डैश बराबर C/3 लिखा जा सकता। मतलब इन तीनों को यदि मैं हटाकर एक कैपेसिटर जोड़ना चाहता तो यहाँ पर बेटा एक कैपेसिटर आपका जुड़ता C/3। अब आप बेटा इधर और देखिए ये C से ये C जुड़ गया जो कि श्रेणी क्रम में है। तो C और C जुड़ता तो ये आपका C/2 हो जाता श्रेणी क्रम के लिए, तो ये आपका C/2 हो गया। और फिर ये दोनों समांतर में तो C बराबर AB बराबर C1 प्लस C2 तो C/3 प्लस C/2 एलसीएम आप ले लीजिए 6 तो ये हो जाएगा 2C प्लस ये हो जाएगा 3C तो आ जाएगा 5C/6। इसका उत्तर आएगा 5C/6। एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा क्योंकि मैं लगाता गया हूँ मिटाता गया हूँ तो आपको केवल लास्ट में इतना ही बचा है। एक बार वीडियो को आराम से रोक के ट्राई करिए, ना आए तो धीरे धीरे बढ़ाइए, फिर चेक करिए कहाँ पर हमारा गड़बड़ हो रहा है। जैसे सिमेट्री रूल लगेगा फिर सिंपल से श्रेणी और समांतर क्रम के क्वेश्चन बनते बहुत सिंपल से हो जाते हैं। तो बस श्रेणी समांतर जोड़ते जाओ काटते जाओ जोड़ते जाओ, उतने परिपथ हटाते जाओ, उनकी जगह पर एक परिपथ तुल्य परिपथ जोड़ दो, तुल्य धारिता वाला एक संधारित्र जोड़ दो, ऐसे करना होता है। चलिए ठीक है, तीसरा देखिए बेटा, तीसरा देखते हैं। ए और बी के बीच इधर अगर आप देखिए ए और बी के बीच तुल्य धारिता चाहिए और अगर हम चाहते तो यहाँ पर अक्ष के लंबवत एक दर्पण लगाया जा सकता है। ये दर्पण लगा दे, ठीक है, दर्पण लगा देते तो अब देखो कि जैसा इधर था क्या सेम चीज़ उधर मिल रही है। चेक करो, दर्पण के सामने अगर ये छड़ी इधर दिखेगी तो उधर से भी एक छड़ी दिख रही। ये अगर दर्पण के सामने ऐसा है तो दर्पण के अंदर जो चित्र बना होगा वो ऐसे बना होगा, यानी दर्पण के अंदर बना प्रतिबिंब शेष परिपथ को पूर्णतया से फॉलो करता है। इसका मतलब मिरर यहाँ पर सेट किया जा सकता है। मिरर के लिए अक्ष के लंबवत होना चाहिए, मिरर में बना प्रतिबिंब शेष परिपथ को पूर्णतया कॉपी कर रहा हो तो समझ जाइए मिरर सिमेट्री वहाँ पर लगाया जाएगा। मिरर सिमेट्री लगाते समय पहली बात कि जितने कैपेसिटर मिरर के साथ पड़े होंगे उनको हटा देते हैं। देखिए अब ये वाला जो कैपेसिटर यहाँ लगा है मिरर के साथ नहीं, मिरर के लंबवत, इसको ना हटा देना। यहाँ कोई भी कैपेसिटर मिरर के साथ नहीं। यहाँ देखो ये वाला जो कैपेसिटर था वो मिरर के साथ है, इसको साथा बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए दो कैपेसिटर जो थे वो मिरर के साथ हैं, इसलिए ये दोनों हटे थे। यहाँ साथ नहीं, यहाँ लंबवत कैपेसिटर जुड़ा हुआ, इसको हटा ना देना तो हटा दिए जाते। दूसरा रूल है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, कोई नहीं हट रहा। तीसरा वो करता है अगर जंक्शन पड़ जाए तो उस जंक्शन को तोड़ दिया जाता है। तो आप देखिए इस मिरर के इस पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर एक जंक्शन पड़ रहा है, इसको तोड़ दिया जाएगा। अब तोड़े कैसे, तो यहाँ पर एक मतलब एक संकेत बनाइए और वो संकेत देखिए कहाँ दिखेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर आई लिखे होते तो ये आई हमें यहाँ कहीं दिख रहा होगा ऐसे ही तीर के साथ। अगर मैं यहाँ पर एक आई ऐसे लिख देता, I1 लिख देता तो ये हमें यहाँ दिख रहा होगा I1, और तीर ऐसे बना हो तो तीर ऐसे बना, ऐसे करके होता है। इसका मतलब एक बात हमें समझ में आ गई कि जंक्शन यहाँ से टूट जाएगा क्योंकि ये ऐसे करंट जा रहा है, सीधा करंट जा रहा है, ठीक है। ये तीर ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, आता हो जैसे ये ऐसे तो वो ऐसे जाता हो अपोजिट में, ऐसे करके दिखाई देता। मतलब जंक्शन टूट जाएगा, मुझे ये समझ में आ गया। ये जो आपका ये चित्र था रियल में, एक बार फिर से चित्र बनाए दे रहे हैं। ये सी था, सी था, सी था,
ये था चित्र। अब बेटा ये जो चित्र है ये बेटा कुछ आपका ऐसे बने, देखिए ये आपका ए उसी तरह, ये कैपेसिटर एक, ये कैपेसिटर, ये बी पहुंच गया यहाँ पर। यहाँ से एक कैपेसिटर तोड़ना है, एक कैपेसिटर हमें यहाँ डाल देना है और ये कैपेसिटर सीधा जुड़ रहा था बी से, ये ऐसे करके बी से जोड़ देना और पहले से जोड़ दीजिए, जी बी से जोड़ दीजिए और एक कैपेसिटर हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ ए से जोड़े और ये जो यहाँ कैपेसिटर लगे थे तो यहाँ से ये कैपेसिटर जंक्शन टूट गया है, जंक्शन ऐसे मुड़ गया है, ये अब हो जाएगा। फ़ायदा हमें केवल ये मिला, मतलब कैपेसिटर नहीं हटेंगे। तीसरा रूल यहाँ पर मिरर कैपेसिटर का तीसरा रूल पूर्णतः लग रहा है, जंक्शन टूट जाएगा। अब सी 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 सी, अब बहुत सरल सा हो गया। अब देखिए बेटा इन दोनों को हल करते तो सी और सी, देखिए यहाँ से जाए पहले सी मिला, इसके बाद दूसरा सी मिला, तो मतलब श्रेणी क्रम सी प्लस सी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो c/2 आया करता है, क्योंकि 1/c डैश बराबर 1/c प्लस 1/c, तो यहाँ पर सी एलसीएम 1 + 1 यानी 1/c डैश बराबर 2/c, तो c डैश बराबर c/2 है। याद कर लीजिए बेटा, अब दोबारा मैं इससे लिखूंगा ना, c और c जब भी श्रेणी में जोड़ेंगे तो c/आधा हो जाया करता है और समांतर में जोड़ेंगे तो डबल हो जाता है। श्रेणी में जोड़ोगे तो आधा हो जाएगा, समांतर में जोड़ोगे तो डबल हो जाएगा। तो देखिए चलिए ठीक, अब ये C और C जोड़ दिए तो ये आधा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ एक कैपेसिटर जोड़ दिया होता तो c/2 हो जाएगा। अब यह इन दोनों को जोड़ दीजिए तो C समांतर में दिख रहे हैं, एक से ये एक से ये, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते बेटा तो C + c/2 यानी 2 × 1 = 2 × 1 = 3 3c/2, यानी इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर जोड़ना चाहते तो ये आपका हो जाता 3c/2। अब देखिए इन दोनों को फिर तीनों को श्रेणी में जोड़ दीजिए, तो श्रेणी में अगर हम लोग जोड़ दिए होते तो देखिए जोड़े दे रहे हैं, यहाँ जोड़ के देख ले, 1/c डैश बराबर 1/c प्लस 1/c और प्लस 1/3c/2, 2 पहुँच जाएगा ऊपर, 3c एलसीएम, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा 3c/2, 3 3 6 2 8, ये हो जाएगा। यानी अब अगर हम लोग चित्र बनाएं और ये C से ये C जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में, अभी कहा था मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, श्रेणी क्रम में C जोड़ोगे तो C हाफ हो जाएगा। इधर वाले पथ को ये जब तीनों जोड़े थे तो यहाँ से भी एक कैपेसिटर आपका बन चुका था, इसको ये बना था 3c/8। अब इन दोनों को समांतर में जोड़ दीजिए तो CAB यानी नेट धारिता निकल आया, C1 + C2 समांतर के लिए सूत्र होता है, तो 3c/8 + c/2 एलसीएम हो जाता 8 और ये 3c हो जाता और ये 4c हो जाता, 4 3 7c/8, इसका उत्तर बेटा आ जाता 7c/8। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन मैंने हल किए। अगले 3 क्वेश्चन देखिए फिर से रख रहा हूँ, इन पर आप ट्राई करिए थोड़ी। हाँ बच्चों देखिए अगले 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन 3 क्वेश्चनों को हल करिए। देखिए पहला क्वेश्चन ये C C C C ऐसे करके जोड़े, आप इसमें फोल्डिंग भी लगा सकते, तो ये है ऐसे मोड़ दो, ऐसे ये इसको ऊपर चला जाएगा 2C हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा 2C हो जाएगा, इसके ऊपर ये इसको। चलिए इसमें फोल्डिंग लगाते हैं, क्योंकि फोल्डिंग के साथ मिरर लगाने की यहाँ कोई जरूरत ना पड़ेगी कि फोल्डिंग से ही हल हो जाए। तो ये यहाँ से बेटा मैं इसको यहाँ से इसको ऐसे मोड़े दे रहा हूँ, ऐसे करके ये इतना सा भाग, ये जो नीचे का इतना सा भाग है इसको इसके ऊपर मोड़े दे रहे हैं, तो ये पहुँच जाएगा इसके ऊपर। पहले तो आप यहाँ A लिख लो, ये हो जाएगा आधा भाग, तो इधर वाला कट जाएगा, ऊपर वाला बचेगा। यहाँ से आपको जो ये कैपेसिटर मिला हुआ था और यहाँ से एक आपको ऐसे करके एक कैपेसिटर मिला हुआ था, तो ये वाले कैपेसिटर के ऊपर ये पहुँच जाएगा। जब भी फोल्ड करते हैं तो जो ओवरलैपिंग कैपेसिटर होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी C1 + C2 तो सीधा 2C हो जाएगा। इसी तरह ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा तो 2C हो जाएगा। ये पहुँचेगा ऐसे करके यहाँ पहुँच गया बेटा,
ये वाला यहाँ पहुँचा था, तो ये बेटा यहाँ जो कैपेसिटर था ये 2C हो गया था। ये वाला कैपेसिटर ऐसे मोड़ने पर इसके ऊपर पहुँच गया था, तो यहाँ जो कैपेसिटर जुड़ा था ये बेटा कुछ ऐसे करके यहाँ पहुँच गया था, तो 2C ये हो गया था। इसके बाद ये पॉइंट यहाँ पहुँचा, यहाँ से आपका जो है 2C ऐसे आया था, यहाँ से जो है ऐसे आए तो यहाँ पर पहुँचे, फिर यहाँ से ऐसे करके निकल गए तो B पर, ये B आया। इसको मैंने इसी के ऊपर मोड़ दिया है, तो इधर का इतना सा भाग इससे के ऊपर ओवरलैप है, तो 2C 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 और ये वाला चित्र है यहाँ पर बना है, मोड़ दिए उसी को। अब देखिए बेटा ये श्रेणी क्रम में, तो C1 प्लस C2 श्रेणी क्रम में 1/C1 प्लस 1/C2, मैंने कहा था श्रेणी क्रम में आधा हो जाता है, समांतर क्रम में डबल हो जाता है। तो 2C आधा हो जाएगा तो केवल C बचेगा, इनका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब इसको जोड़ देते तो ये आपका C बन जाता, इसी तरह इसको जोड़ दिया जाए तो ये भी आपका C बन जाता, और इन C को C से समांतर क्रम में जोड़ दें डबल हो जाता है, यानी C1 प्लस C2, तो 2C इसका उत्तर हो जाता है। ये जो उत्तर पहले से यहाँ लिखा है। चलिए एक बार ना समझ में आए और वीडियो बैक करिएगा और ट्राई करिएगा। तो चलिए बात समझ में आ गई कि इसका उत्तर आप लोगों का 2C आया। चलिए ठीक है, इसको देखो बेटा। अब इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, इधर देखिएगा। क्या किया जाए, फोल्ड भी कर सकते हो, अक्ष के अंदर से ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो, मिरर भी लगा सकते हो। लेकिन अगर फोल्ड करेंगे तो यहाँ जंक्शन बना रहेगा, जंक्शन तोड़ने के लिए फिर मिरर लगाना पड़ेगा। तो चलिए फोल्डिंग से करें तो फोल्डिंग से ही करते हैं, इसको भी फोल्डिंग से करेंगे। अब देखिए बेटा, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, तो ये आपका A है, ये आपका ये कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये ऐसे करके B। देखिए फोल्डिंग करना सीखो, इसको हम फोल्डिंग कर रहे हैं। अब ये वाला पहुंच जाएगा इसके ऊपर, यहाँ एक कैपेसिटर यहाँ होगा, ये वाला इसके ऊपर पहुंचेगा तो 2C हो जाएगा। ये वाला यहाँ पहुंचा होगा तो ये भी आपका 2C हो जाएगा। ये वाला यहाँ पहुंचा होता तो ये भी आपका 2C हो जाएगा। ये वाला पहुंचा होता यहाँ, तो यानी एक कैपेसिटर यहाँ से जुड़ा होता वो 2C हो जाता, और ये वाला कैपेसिटर पहुंचता यहाँ, तो एक आपका यहाँ पहुंच जाता 2C, और ये वाले कैपेसिटर और ये वाले कैपेसिटर ज्यों कहते हो यहाँ उतरे रहते C और C, बाकी सब फोल्ड हो जाए। फोल्डिंग ये लगा, फोल्ड आया करे बेटा, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, इतना लेके अक्ष के अंदर से फोल्ड कर दिए, मोड़ दिए। अब मोड़ने पर ओवरलैपिंग कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़ते, बस ये दिमाग लगाना है। अब चलो ठीक है बेटा, यहाँ आ जाओ, तुरंत समझो। अब यहाँ पर एक जंक्शन मिल गया, ये जंक्शन यहाँ पर देखें, तो जंक्शन में अगर हम लोग मिरर लगा दें तो मिरर में ज्यों कहते हो, अभी ये क्वेश्चन हल करे थे, आपको याद है, इसके पीछे जस्ट हल किए थे। तो अगर यहाँ पर लगा दें तो जितना इधर है उतना इधर है, मतलब यहाँ पर मिरर लगाया जा सकता है। मिरर लगाने से फ़ायदा क्या हो जाएगा, यहाँ जंक्शन टूट जाएगा, क्योंकि मिरर पर प्राप्त जंक्शन को हल करते समय तोड़ दिया जाता है, तो यहाँ टूट जाता। तो देखिए बेटा क्या हो जाता, इसको अगर हम लोग हल करें तो ये C और C श्रेणी में 2C श्रेणी में तो C बचता, और C और ये 2C समांतर में तो 3C बचता। तो इधर आपका बचता ये C और ये C श्रेणी में तो C/2 हो जाता। इसका मतलब ये हुआ C/2, ये B है, ये A है। इसमें आप देखें तो ये आपका जुड़ा है, एक कैपेसिटर 2C का, एक यहाँ का 3C का, और एक इधर पे जुड़ा है बेटा 2C का, 2C। ये आपका 3C बन रहा है, ये 2C श्रेणी में तो आधा हो जाता है, तो 2C का आधा C। ये C है, ये 2C है, 2C है, समांतर में तो C1 प्लस C2, तो 2 और एक 3C बन गए, तो ये 3C है, ये वाला 2C है, ये वाला 2C है। अब इनको हम क्या करें, श्रेणी में जोड़ लीजिए, तो 1/2C प्लस 1/, देखिए 1/2C 1/2C, ये इसको जोड़ देते तो C आ जाता, और इसको 1/3C और जोड़ दीजिए, या सीधे तीनों का इकट्ठा लीजिए, 6C LCM, तो 3 + 3 + 2, तो कुल मिला के 6C/3, 3 6 2 8,
यानी 3C/4, इसको हम लिख सकते हैं 3C/4, और उसके साथ मतलब इन तीनों की जगह हटाकर हम एक कैपेसिटर जोड़ते हैं 3C/4, इसके साथ इसको हम जोड़ दें श्रेणी में, तो 3C/4 + C/2, एलसीएम हो जाता है आपका 4, तो 3C + 2C, तो कुल मिला के 5C/4 आ जाता है। इसका उत्तर आ जाता है 5C/4। चलिए ठीक, आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें छठवां में हम लोग देखें तो क्वेश्चन तो ये अच्छा है यार, फोल्ड होगा नहीं क्योंकि यहाँ से ये मुड़ेंगे नहीं, ये ना लगे होते तो फोल्ड हो जाते, ये दो तो ना लगे होते तो फोल्ड हो जाता, ज्यों कहते हो ये वाला ऐसे पहुँच जाता है, ये ऐसे पहुँच जाता है, यहाँ पहुँचता है फोल्ड हो जाता है। लेकिन अब ये भी दो लगे हैं तो अभी फोल्ड नहीं होगा, तो मिरर लगा दो, ख़त्म। मिरर लगाए हम अक्ष के लंबवत, मतलब यहाँ लगेगा, तो मिरर अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ लग जाएगा, समझ में आ गई होगी बात। यहाँ लगा तो यहाँ एक जंक्शन पड़ा, जंक्शन टूट जाएगा, उधर का अलग इधर का अलग हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये बना होता बेटा ऐसे 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 बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, एक ये करके इधर पे जुड़ा हुआ है और एक ये करके ऐसे जुड़ा हुआ है। जंक्शन टूट रहा है, जंक्शन तोड़ देंगे, ये 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आपका यूं करके है, ये जंक्शन तोड़ना है ये वाला, और ये तोड़ेंगे तो ये आपका इधर जुड़ जाएगा, ये आपका इधर जुड़ जाएगा, ये आपका बना बेटा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सभी जगह सी और सी। अब देखो मैं इनको हल कर रहा हूँ, ये सी ये सी, तो C और C मैंने कहा था श्रेणी क्रम में आधा हो जाता, तो ये आपका हो जाएगा C/2। अब ये C/2 और ये C समांतर क्रम में, तो C/2 + C, C1 + C2, तो 2 के 2 1 3 C/2, तो ये बेटा हो जाएगा इन दोनों की जगह 3C/2 हो जाएगा, सभी जगह C है बेटा, C 3C/2 हो जाएगा। इसी तरह ये C और ये C जोड़ दिए तो ये दोनों श्रेणी में, तो ये बेटा हो जाएगा C/2, और इधर भी अगर हम लोग जोड़ें तो इन तीनों की जगह आपका हो जाता आपका 3C/2, और इन दोनों की जगह हो जाता बेटा C/2, ये आया। अब देखो बेटा, अब हम इन दोनों को जोड़ दें, तो इन दोनों को जोड़ दें तो सीधे समांतर में C/2 + 3C/2, तो 3 1 4C/2, 4C/2 मतलब 3C हो जाएगा, 2 एलसीएम, तो 4C, मतलब इन दोनों को जोड़ दें तो ये जुड़ा है आपका 2C, और इधर ये जुड़ा है आपका 2C, ये आ गया। हल हो रहा है, एक एक जोड़ते रहे, श्रेणी समानता सब समझ में आ रहा है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अब देखो बेटा ऐसे करके बना, अब इनको हल करना है, निर्धारिता ज्ञात करनी है। निर्धारिता ज्ञात करने के लिए देखिए बेटा, निर्धारिता ज्ञात करने के लिए हम लोग करें क्या, इसको बेटा यहाँ से फोल्ड करो, फोल्ड कर देते तो गौर से समझिएगा, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब अगर मान लो यहाँ 4 वोल्ट लिखा है तो ये इसी के ऊपर आ गया, तो यहाँ पर भी कितना है 4 वोल्ट। इसका मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। पोटेंशियल सेम होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी V कांस्टेंट है तो डेल V 0, अगर डेल V 0 है तो यहाँ पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो आवेश का प्रवाह नहीं हो जाएगा, तो इनको हम फ्यूज कैपेसिटर मानेंगे और इसको हटा देंगे। अगर आप हटा दिए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बचा, ये श्रेणी में जोड़ लो, ये श्रेणी में जोड़ लो, फिर दोनों को समांतर में जोड़ो, तो 1/C 1/2C 1/C
LCM 2c, c से c कट गया होता तो यहाँ 2 आ गया होता, यहाँ 1 आ जाता, यहाँ 2 आ जाता, तो 2c बाई 2 2 जा 2 2 4 1 5। तो इसी तरह इसमें आ जाता, इसमें आपका आ जाता 2c बाई 5, यहाँ पर भी आपका आ जाता कितना 2c बाई 5, और इन दोनों को हम जोड़ दें समांतर में तो 2c बाई 5 प्लस 2c बाई 5, एलसीएम हो जाता 5, तो 2 2 जब 4 हो जाता 4c बाई 5 इसका उत्तर है। बेटा इसको फोल्डिंग से भी लगाया जा सकता था यार, सिंपल सा, इतना लंबा सा जो खिंच गया और छोटा करना होता तो फोल्डिंग और सेलेक्ट फोल्ड करो, ये वाला बिंदु सेम पोटेंशियल पर वैसे भी ये हट जाने, यहाँ से मोड़िए तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही जगह पर चले जाने, तो वैसे भी हट गए होते और बाकी सब डबल कर दो, ये इसके ऊपर लेप हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, जस्ट आधा बचा होता है। यानी हम सब ये 2 ठो हट गए होते पहली बार, 2 हटाओ, अब आपका क्या होता सब एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, ये वाला इसके ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा आधा मिटा के और सब डबल कर दिया जाए, सी मतलब 2c कर दिया जाए, सब जस्ट जो है डबल कर दिया जाए। अब क्या करना है, अब श्रेणी समानता से आसानी से हल कर लो, खत्म क्वेश्चन। आया, सब डबल कर लो, श्रेणी समांतर से आसानी से हल। इसको मिरर जो लगाए थे इसको हटा दो, यहाँ लिखा है 2c। अब देखो ये 2c श्रेणी में, तो ये लिखा है आपका c, ये 2c आपका श्रेणी में, तो ये लिखा है आपका c, ये c 2c समांतर में, तो 2 2 4 2 3 4, तो इसको हम लिखे 4c। अब तीनों को जोड़ दिया जाए, 1/2c 1/4c 1/2c, एलसीएम आ जाता 4c, ये आ जाता 2 1 2, तो आ जाता 4c/5 और 2 लाइन में ख़त्म हो जाता। बहुत सिंपल सा हो गया, जस्ट आधा हो जाएगा, फिर श्रेणी समांतर हल करो, मतलब फोल्डिंग करते ज़्यादा बेटर है। चलिए ठीक है, मैंने दोनों तरह से मिरर से भी बता दिया, फोल्डिंग से भी बता दिया। देखिए बच्चे अगले 3 क्वेश्चन फिर से देखिए, 3-4 क्वेश्चन इस बार लिखे दे रहे हैं और इनको आपको खुद हल करना है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, होमवर्क लिख लो। हाँ बच्चों, ये 4 क्वेश्चन आपके और हैं, 3 3 6 हो गए थे, ये आपका 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया और 10वां क्वेश्चन हो गया। कुल मिला के आपको 10 क्वेश्चन सिमेट्री के बढ़िया करवा दिए। इसका उत्तर देखिए 4c/6 आपको हल करना है, सभी जगह c है, ध्यान दीजिएगा, सभी जगह c है और इसका उत्तर 4c/6 आना चाहिए। इसी जगह इसी में भी सभी जगह c है और इसका उत्तर देखो अभी निकाले ले रहे हैं, अभी इसका उत्तर निकाले दे रहे हैं, ये भी सभी जगह c है बेटा, और इसका जो उत्तर है ये आ रहा है, ये आ रहा है 4c/3, इसी में सभी जगह c है, और इसका जो उत्तर आएगा बेटा वो आ जाएगा 15c/8, इसका आएगा 4c/3, 15c/8 और 4c/6। ये 3 कि आप खुद से करिए गए होमवर्क है। एक देखिए मैं तुम्हें और तुरंत 5 मिनट में बता दे रहा हूँ, है फोल्डिंग का अच्छा क्वेश्चन है, इसे फोल्ड कर दे रहा है, ये भी बेटा फोल्ड कर देना, यहाँ से सीधे फोल्ड करो, ख़त्म करो। ये क्या करो बेटा, यहाँ मिरर लगा देना, इसको मिरर से हल कर देना। तो मिरर से हल करोगे तो ये वाला मिरर के साथ आ जाएगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो एक आप यहाँ इनको हल कर लीजिएगा, एक ये 3 पथ बन जाएगा, उनको आसानी से हल कर दीजिए। इसको आप फोल्ड करना है, फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड करिए तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसको भी फोल्ड कर दीजिए, इसको भी फोल्ड कर दीजिए। ये फोल्डिंग से हल कर लो, फोल्डिंग से हल कर लो, मिरर से हल कर लो, इसको भी मैं फोल्डिंग से हल कर रहा हूँ। इसका उत्तर पता है, इसका पता है, उसका पता है, तो मतलब तुम्हें जिनके उत्तर पता है आप ट्राई करो, जिसका उत्तर नहीं पता मैं अभी हल करके तुम्हें उत्तर बता दे रहा हूँ। चलिए ठीक, ये क्वेश्चन था, तो ठीक है यार, इसको फोल्ड कर लो,
फोल्ड करना है मतलब ये सी इसके ऊपर चला जाएगा, सी इसके ऊपर गया, इसे फोल्ड ना कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से पूरा मोड़ दे रहा हूँ। ये सी इसके ऊपर गया तो ये सी हटा, यहाँ 2c हो गया। ये सी इसके ऊपर गया तो 2c हो गया, ये भी हटा। ये इसके ऊपर गया, सी हट गया। ये वाला सी इसके ऊपर गया तो ये 2c हुआ, ये हट गया। ये सी इसके ऊपर गया, हट गया। ये सी इसके ऊपर जाएगा तो ये भी हट जाएगा। ये सी इसके ऊपर जाएगा तो ये भी 2c हो जाएगा, हट जाएगा। ये वाला सी इसके ऊपर चला जाएगा तो ये 2c हो जाएगा, हट जाएगा। ये सी इसके ऊपर चला जाएगा, 2c हो जाएगा, हट जाएगा। ये सी इसके ऊपर चला जाएगा, 2c हो जाएगा, हट जाएगा। आधा बचा, खत्म। अब क्या करो, देखिए सी। अब देखिए बेटा इसको अगर हल करें तो ये आपका सी और 2c श्रेणी में है तो आधा हो जाता, तो 2c का बन जाएगा c, ये c बन जाता, ये c बन जाता, ये 2c श्रेणी में तो c बन जाता, ये c बन जाता और ये 2c हो जाता। ये c समांतर में हो गया तो c1 + c2, तो ये फिर से आपका 2c बन जाता, ये दोनों जुड़ के एक बनते तो 2c बन जाता। और बेटा ये 1 2 3 4 चारों समांतर में तो 1/CAB बराबर 1/2c 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 1/2c, तो 4/2c, तो यानी CAB बराबर लिखा जा सकता है 2c/4 यानी c/2 इसका उत्तर है, यानी इसका उत्तर c/2 था। आप मिलाइएगा, चित्र गायब हो गया क्योंकि चित्र में ही मैंने क्वेश्चन को हल कर लिया। बच्चों इस तरह से सिमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, बढ़िया क्वेश्चन हो गए। तो चलिए ठीक है, आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।